अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा दाना डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ विद निमरा। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप तो आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो शुरू कर रहे हैं। आज का व्लॉग जो है, हम लोग आए थे बाहर और ये पूरा जो है वो मार्केट है, समझ लें एक किस्म की लोकल मार्केट है। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ना पानी नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये जो व्लॉग है ना वो मैंने कुछ टाइम पहले शूट किया था। एक दिन बारिश हुई थी काफी ज्यादा, तो बस हम लोग बारिश ही इंजॉय करने निकले थे बाहर कि चले मौसम बड़ा अच्छा है तो बाहर चलते हैं, क्योंकि आपको पता है दुबई में होती है काफी ज्यादा गर्मी। लेकिन अब जबकि ये व्लॉग अपलोड हो रहा है तब जो है वो बारिश वाला कोई सीन नहीं है। आपको पता है मैं डेली व्लॉगर नहीं हूँ, मेरा जो व्लॉग है वो वीकली आता है। तो इस तरह से जो है वो थोड़ा टाइम लग गया मुझे व्लॉग अपलोड करने में। तो अभी हम लोग आए थे मेन जो हमारा अलदैद है, अलदैद का जो राउंड अबाउट है ना, वहाँ पर उन्होंने ना अलदैद फोर्ट बनाया हुआ है जो कि आर्टिफिशियल है, सिर्फ उन्होंने टूरिज्म के लिए बनाया हुआ है। तो हम पहले भी 2-3 दफ़ा गए हैं, लेकिन शायद हम लोग रात में जाते हैं तो वो मोस्टली ना बंद होता है। तो किसी दिन के टाइम अगर मौसम अच्छा हुआ, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ज़रूर उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। आपके साथ वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अभी ये सारी जो आपको लाइट्स नज़र आ रही है ना, ये सारा इन्होंने वो फोर्ट वाला एरिया जो है वहाँ पर बनाया हुआ है सारा विजिट के लिए। तो यहाँ पर ये जो मार्केट है, यहाँ से अंदर हम लोग एंटर होते हैं तो एक मार्केट टाइप उन्होंने बनाई हुई है जिसके अंदर छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह के स्टॉल्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले हम आगे जाके ना चीज़ें एक्सप्लोर करें कि आगे क्या है। काफ़ी इन्होंने ना अच्छा एरिया बनाया हुआ है बैठने के लिए, थोड़ा आउटिंग वगैरह के लिए ना। और यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं खाना शाना खाने के लिए, और स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं इसमें अगर आप कुछ खरीदना चाहें। बिल्कुल जैसे वो ओल्ड दुबई की वाइब्स होती है ना, मुझे तो इस तरह की वाइब्स आ रही थी जैसे आप किसी ओल्ड सिटी में आ जाते हैं, जैसे पहले ज़मानों में दुबई हुआ करता था उस तरह का, जैसे वो पुराने ज़मानों में होता था। आपको अगर आइडिया हो थोड़ा, मट्टी के घर और मट्टी के वो बनाए जाते थे रहने के लिए, उस तरह का ना सारा इन्होंने वो, ये साइडों पे आपको जो दीवार नज़र आ रही है ना वो भी सारी वो मड की उन्होंने बनाई हुई थी। नीचे शायद ईंटें लगी हों, लेकिन ऊपर उन्होंने जो है ना वो मड लगाई हुई थी। और ये एक छोटा सा ना वो कैनाल टाइप थी जो कि वो जिसको कुआं नहीं कहते, कुएं के अंदर से निकल के आ रही थी पानी। तो शायद ये उनका कोई उस तरह का सिस्टम होगा बनाया हुआ, पता नहीं अब ये आर्टिफिशियल है या नेचुरली है, कुछ नहीं कह सकते। ये ओवरऑल जो है ना वो आगे तक जा रहा था और यहाँ पर ये सारा इन्होंने लिखा हुआ था मॉस्क और अलदैद फोर्ट और इस तरह। और ये जो है ना साइडों पे जो दोनों तरफ हैं वो बागात हैं खजूरों के, खजूरें ही होती हैं यहाँ पर मोस्टली। आपको ना अगर सड़कों पे भी कोई दरख्त मिलेगा ना तो वो भी खजूर का ही मिलेगा, क्योंकि इनकी नेशनल फ्रूट है एक किस्म का, समझ लें। तो यहाँ पर खजूरें ही होती हैं और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आगे जैसे हम चलते जा रहे थे थोड़ा अंधेरा भी था, लेकिन यहाँ पर ना आगे रिहाइश थी, मतलब लोग यहाँ पर रह रहे थे। समझ लें कि जैसे वो छोटे से हट्स बने होते हैं ना मट्टी के, तो लोगों ने उनमें जो है वो रिहाइश रखी हुई थी अपनी। तो हम लोग फिर ज़्यादा आगे नहीं गए, हर किसी की प्राइवेसी होती है। तो हम लोग बस यहाँ पर आके बैठ गए, थोड़ा सा हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई, थोड़ा सा एंजॉय किया क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था, तो गर्मी भी नहीं थी इतनी। और ये सामने जो है वो सारे आपको खजूर के जो नज़र आ रहे हैं ना, ये पूरा बाग है। कभी किसी टाइम दिन के टाइम अगर चक्कर लगेगा ना तो मैं आपको दोबारा से विज़िट करवाऊंगी। और ये पीछे जो है वो इन्होंने ना रमल बिछाई हुई है नीचे, और उसमें जो है वो दरख्त लगाए हुए हैं खजूर के। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आ जाती हैं। तो बस जी अभी हमने यहाँ पर बैठ के पिक्चर वगैरह ली, उसके बाद हमने कहा चले मार्केट भी विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंदर हम लोग आए हैं, तो यहाँ पर ना छोटी छोटी मार्केट्स हैं, मतलब छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि जितने भी स्टॉल हैं ना इनको फीमेल रन कर रही हैं, मतलब कोई एक आधा स्टॉल है जिसमें मेल बैठा है, वरना सारे जो स्टॉल्स हैं ना वो फीमेल रन कर रही है। और स्टॉल भी ऐसे हैं जैसे छोटे छोटे रूम्स होते हैं, तो उस तरह के रूम है, और उसको सामने उन्होंने वो अपना डोर लगाया हुआ है और उसके अंदर अपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रखी हुई हैं। इनमें से मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्योंकि वो जो फीमेल हैं वो भी सारी जाहिर सी बात है अरेबिक हैं या कोई मिस्री हैं, तो उनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती, मुझे उनकी नहीं आती। तो बस हमने थोड़ा सा 1-2 विज़िट किए कि क्या चीज़ें हैं इनके पास और
क्या क्या है, ताकि हमें भी आइडिया हो सके। तो बस इसी तरह हम लोग ने देखे सारी शॉप्स जो हैं उन पे बैठी हुई थी इसी तरह फीमेल्स। किसी के पास हैंडमेड जो थे वो कपड़े थे जिस तरह के अरबी लोग पहनते हैं, या कुछ जो थी वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थी। ये एक शॉप पे मैं आके रुकी थी, यहाँ पर ना हैंडमेड वो उनके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थी, जिसमें ये ऑर्गेनिक बार्स थे, सोप बार्स थे और क्रीम्स वगैरह थी, और ऊद के थे वो बने हुए, एयर फ्रेशनर थे, इस तरह की चीज़ें थी सारी। तो बस मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया, फिर हम लोग आ गए। तो हमने कहा चले यहाँ से चाय शाय पीते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर एक शॉप पे हम लोग रुके हैं आके। तो अभी हमने पूछा है इनके पास कि क्या क्या अवेलेबल है। तो ओवरऑल जो था ना वो सारा अरबी मेन्यू, आप समझ लें कि अरेबिक जो मेन्यू है वो ही है। तो अभी इनसे पूछेंगे क्या क्या है, तो जो ये बताएंगे वही आप समझ लें क्या चीज़ें क्या नहीं, क्योंकि मुझे इनके नाम नहीं आते जो भी इन्होंने बताया। You have chai? What is this? Ah, sweet. Fish lemon. Chai? क्या कह रही है? चाय। चाय 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 के साथ क्या नहीं? कोई नमकीन चीज़ है ना? ये क्या है? रोल। रोल। How much? 10 dirham. 10 dirham. This yellow is not roasted. Chai too. Yeah. And this one. One. You make it hot. Here. तो यहाँ पर ना उसने हमें काफ़ी सारी डिशेस दिखाई, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था इनमें से कि कौन सा खाना चाहिए कौन सा नहीं। फिर ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलें ये रोल पड़े हुए ये ले लेते हैं, ये कुछ हमारे खाने के लायक होंगे। लेकिन ये भी हमने समझा था शायद चिकन वगैरह के होंगे। लेकिन अच्छा, यहाँ पर मज़े की चीज़ है, आप कोई भी अरेबिक फूड लेते हैं ना तो उसमें आपको लैम मीट मिलता है। मतलब लाइक यहाँ पे जो भी लोकल फूड होता है ना वो ज़्यादातर यहाँ तो लैम मीट में खाया जाएगा, या मटन होगा, या वो कैमल मीट होगा। तो हमारे जैसे हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, इस तरह ज़्यादातर हमारी जो है वो डिशेस चिकन में होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको छोटी से छोटी, जैसे अभी हमने रोल लिए तो वो लैम मीट में थे। तो यहाँ पर ना बस हम लोग पे करके निकल रहे थे, तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड को नज़र आया कोई ना, कहते हैं ये पता नहीं क्या अरेबिक डिश है इनकी ना, तो ये ट्राई करें। तो उनसे पूछे थे ये क्या चीज़ है, मतलब हराम है हलाल है या किस चीज़ से बनती है। तो वो कहती हैं कि पहले आप टेस्ट कर लें, अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं आपको डाल देती हूँ। तो उन्होंने ना एक थोड़ी सी टेस्ट करवाई है, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। कह रहे थे शायद जैसे खट्टा सा टेस्ट आता है ना, जिस तरह अचार होता है। मतलब ये वाइन लीव्स इनको कह रही थी, लीव्स उन्होंने बाइंड करके ना तो किसी सिरप में डिप किए हुए थे, जैसे कोई विनीगर का सिरप होता है या खट्टा सा कोई होता है। तो बस हमें नहीं अच्छा लगा, तो फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। थैंक यू। टिश्यू ले लें, हाथ साफ करें। तो बस जी हमने काफ़ी सारा टाइम जो है वो यहाँ पर अपना स्पेंड किया। उसके बाद बस हम निकलने लगे थे, तो मैंने कहा चलें ये शॉप भी दिखा दूँ, इनके नाम देखें, बिंतुल हादिया, इस तरह इन्होंने अरेबिक में ही अपनी शॉप्स के ना नेम रखे हुए थे। और ये सबको जो है वो फीमेल ही लीड कर रही थी, शायद पूरी मार्केट ही फीमेल के अंडर होगी। तो बस जी अभी हम लोग निकल रहे थे वापस। वो सामने जो है ये फोर्ट है जिसके बारे में मैं पहले बात करी थी। अभी देखें लाइट्स ऑफ हैं, शायद रात के टाइम वैसे लाइट वगैरह ऑन होती है, लेकिन उस दिन ही ऑफ थी, पता नहीं क्या वजह थी, ऑफ की हुई थी उन्होंने। तो जी हम लोग निकल आए थे वहां से वापस, और अब हम जा रहे थे घर की तरफ। तो यहाँ पर ना मॉस्क आई उसी एरिया में ना, तो ये भी सारी उन्होंने जिस तरह पुरानी दुबई होती है उसी तरह की पुरानी मॉस्क भी उन्होंने वो मिट्टी की बनाई हुई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। मतलब देखने में बिल्कुल ओल्ड दुबई वाली वाइब दे रही थी, लेकिन अच्छी बनी हुई थी। तो खैर आज का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा हमारा। तो अब बस चलते हैं घर की तरफ और फिर आपको नेक्स्ट जो है वो दिखाते हैं। A few minutes later. तो जी आज था वीकेंड, और वीकेंड पे हस्बैंड जो है वो ऑलमोस्ट घर होते हैं। तो बस जी उन्होंने कहा कि
आज संडे है तो आप जो है वो सुबह नाश्ते में आलू का पराठा बना लें। वैसे मोस्टली जो है वो सेम ही नाश्ता चल रहा होता है सुबह में, क्योंकि अर्ली निकलना होता है तो कोई स्पेशल बना नहीं पाते, टाइम ही नहीं होता इतना। तो बस जी मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, उनको मैश कर लिया है और अब जो है वो इसमें मसाले वगैरह डाल देंगे। तो पहले भी वैसे मैंने रेसिपी शेयर की हुई है आलू के पराठे की, वो स्पेशल रेसिपी थी, सिर्फ उसमें आलू के पराठे थे, बाकी में व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं था। अगर आपने देखना है तो आप जाके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा क्योंकि न्यू व्यूवर्स जो है वो ऐड होते रहते हैं साथ साथ टाइम टू टाइम, तो चलें आज उनके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें डाल देंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने ½ टीस्पून डाला है। पिसी लाल मिर्च जो है वो ½ टीस्पून डाली है और कुटी लाल मिर्च जो है वो मैं डालूंगी 1 टीस्पून, क्योंकि मैंने पिसी कम डाली है तो मैं कुटी ज्यादा डालूंगी। और जो हरी मिर्चें हैं वो 2 से 3 मैंने बारीक चॉप कर ली हैं, इनको भी ऐड कर देंगे साथ ही। और यहाँ पर चाट मसाला है ½ टीस्पून और यहाँ पर है मेरे पास साबुत धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा जो है ना वो कोट लिया है। अच्छा धनिया जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है फिलिंग में, कोई भी इस तरह की समोसों की फिलिंग हो या पराठों की फिलिंग हो, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको नहीं पसंद, लेकिन मुझे जो है वो अच्छा लगता है तो मैं इस वजह से डालती हूँ। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो जो है ना वो उसको मिस ना करें। तो यहाँ पर जी सारे मसाले जो है वो इसमें मैंने डाल दिए तकरीबन, और इसमें अब हम डाल देंगे जो है वो हरा धनिया। ये भी अच्छा लगता है पराठों में या समोसों की फिलिंग में, अगर है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई खास नहीं है, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो बहुत ही कम मिलता है। लेकिन मुझे जो है अच्छा लगता है, पड़ा भी हुआ था घर में तो मैंने कहा चलें डाल देती हूँ। यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अनारदाना लाजमी डालें, तो मैंने कहा अनारदाना तो घर पे नहीं है, तो वो बस नीचे से बकाला हाथ से लेने गए, अभी उनका वेट करते हैं वो ले आए। तो उसके बाद तब तक जो है ना वो मैं सारा ये जो मिक्सचर है उसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर अनारदाना जो है वो एंड पे डाल दूंगी। तो यहाँ पर जो मसाला है ना इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छा ये वाला मसाला आप बना के 1-2 दिन तक जो है ना वो फ्रिज में रख भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि आलू हैं तो ये फिर खराब हो सकते हैं। अच्छा इसमें कुछ लोग ना कच्चे प्याज भी डालते हैं क्रश करके, लेकिन मुझे जो है ना वो पर्सनली नहीं अच्छे लगते इस तरह। या तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके यानी कि हल्का सा सॉटे करके डाला जाए, कच्चे नहीं मुझे इस तरह अच्छे लगते इसमें डले हुए, तो मैं इस वजह से नहीं डालती। वैसे आप आपकी अपनी पसंद है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, चिकन भी बॉईल करके डाल सकते हैं, वो आलू और चिकन वाले जो है ना वो पराठे हो जाएंगे। तो बस जी यहाँ पर मसाला जो है ना इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं ना किया हुआ तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा अनारदाना डालेंगे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो यहाँ पर जी अनारदाना मेरे हस्बैंड ले आए थे तो मैंने इसको पीस लिया है और पीस के जो है वो इसमें मैंने डाल दिया है। मैंने मोटा मोटा ही क्रश किया है, तो अगर आपको मोटा मोटा नहीं पसंद तो आप इसको ज्यादा भी पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम इसके पराठे बना लेंगे। मैं जो है ना वो इस तरह पराठे बनाती हूँ कि 2 जो है वो छोटे साइज के पेड़े लेके तो सेंटर में जो है वो फिलिंग कर देंगे और फिर जो है वो इसकी नरम हाथों के साथ इसकी जो है ना वो हम पराठे बनाएंगे। अगर आप जोर से इसको बेलन चलाएंगे ना तो पराठा जो है ना वो टूट भी सकता है। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। वैसे कुछ लोग एक ही बड़ा पेड़ा लेके उसके सेंटर में भी फिलिंग कर लेते हैं, वो भी बन जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें ना फिलिंग सेंटर में रह जाती है, सेंटर में फिलिंग रहती है और जो साइड्स होती है ना वो जो है वो सिंपल रह जाती है। तो मैं इस तरह बनाती हूँ डबल साइडेड पे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग किस तरह बनाते हैं कोई भी फिलिंग वाला पराठा। तो यहाँ पर बस ही मैं पराठे को जो है वो फ्राई कर लूंगी। यहाँ पर मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने जो है ना वो फिलिंग ज्यादा कर ली थी, क्योंकि मुझे होता है कि चले अच्छे से फिलिंग हो पराठे के अंदर, ताकि जब हम पराठा खाएं तो हर जगह पे जो है ना वो फिलिंग आनी चाहिए, कहीं पे सिंपल पराठा ना आए। तो बस इसी वजह से मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा फिलिंग कर दी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं पलटते हुए जो है ना वो फिलिंग बाहर ना आ जाए या पराठा टूट ना जाए। लेकिन फिर भी अच्छा बन गया, एंड तक आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ
पराठा बनाने के लिए आप लोग ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं या दूसरा जो घी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको हल्की आंच पे बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना, क्योंकि मुझे होता है कि हल्की आंच पे पराठे को फ्राई किया जाए तो उसका जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने घी लगा दिया है, तो अब मैं दूसरी तरफ भी घी लगा दूंगी। और ये देखें एक साइड से ना थोड़ी सी फीलिंग जो है वो बाहर आ गई है, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसे भी। लेकिन मुझे जो है ना वो इसी तरह पराठे अच्छे लगते हैं, मुझे खाली खाली पराठे नहीं अच्छे लगते। मैं इसलिए ना दिल खोल के भर भर के जो है ना वो फीलिंग पराठे में डालती हूँ। तो यहाँ पर जी पराठा जो है वो ऑलमोस्ट फ्राई हो रहा था और पीछे से मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे रोस्ट कर रहे थे बार बार, जैसा कि आपने पहले भी देखा। आप लोग कहते हैं कि आप उन्हें वीडियो में नहीं लेती, यार मैं इसी वजह से वीडियो में नहीं लेती हूँ। एक तो वो कैमरा शाय हैं, कैमरे के सामने आते नहीं है, और कैमरे के पीछे वो इस तरह फिर मुझे रोस्ट करते रहते हैं, तो इस वजह से मैं उनको कैमरे में नहीं लेती। तो बस जी अभी भी मैंने वो जो क्लिप ऐड कर दिया ऐड किया ना वो सिर्फ आप लोगों के फन के लिए किया है, अदरवाइज मैं खुद बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। अगर मैं पहले वॉइस के साथ वीडियो बनाऊँ ना तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा वो ग्लिच आ जाते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर पराठा जो है ऑलमोस्ट हमारा बन गया हुआ है। अभी मुझे 1 से 2 पराठे और बनाने हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था जी मैंने 2 पराठे खाने हैं, तो मैंने कहा चलें तीन बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारे पराठे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितने भरे हुए पराठे हैं। और यहाँ पर है जी साथ में दही। तो दही जो है वो मुझे वैसे धनिया पुदीने वाला अच्छा लगता है, बस मेरे हस्बैंड को सिंपल पसंद है। तो जी बस इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं खत्म। व्लॉग काफी लंबा हो रहा है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।